नमस्ते दोस्तों, आज मैं सुदूर पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में विश्व प्रसिद्ध उमियम लेक में हूँ और एक बार चारों तरफ का नज़ारा यदि आप देखें, आपको पूरे विश्व के सबसे सुंदर सीनिक ब्यूटी वाले जगहों में से एक दिखाई देगी। जैसा मेघालय का नाम है, मेघों का घर यानी बादलों का घर। आप उठा करके देखिए, चारों तरफ आपको बादल दिखाई देंगे, हरिया दिखाई देगी, हरियाली, हर पहाड़ हरियाली से ढका हुआ है। तो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा जो 2014 से पहले अपने आप को देश से अलग थलग महसूस करता था, आइसोलेशन में था। पूर्वोत्तर भारत के लोग भी अपने आप को भारत की मुख्य भूमि से अलग ऐसा महसूस करते थे, राजनीतिक कारणों से, और क्योंकि पूर्वोत्तर की जनसंख्या कम होने के नाते, सांसदों की संख्या कम होने के नाते लोकसभा में सरकारों का जितना ध्यान होना चाहिए उतना ध्यान नहीं था। लेकिन 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, 12 साल में पूर्वोत्तर भारत का कायाकल्प हमने देखा। एक तरफ जहां पूरे पूर्वोत्तर भारत को एक प्रधानता, प्रमुखता अपने सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव्स में देते हुए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और टीम इंडिया के नारे के साथ में काम करते हुए जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर भारत के लोगों में एक विश्वास स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि किसी भी तरह का विकास और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, उसका मार्ग जो है वो कनेक्टिविटी के माध्यम से आता है। पूर्वोत्तर भारत में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की कुल मिलाकर के सड़कों का निर्माण हुआ। बोगीबिल ब्रिज जैसे अनेक ऐसे ब्रिज बनाए गए जो इंजीनियरिंग मार्वल हैं। सिक्किम तक रेल पहुंची। कनेक्टिविटी के बहुत सारे अटल पास, सेला पास जैसे पास बने। और इस सब के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो, कम्युनिकेशन का जो है सेंटर बने, यहाँ पर ब्रॉडबैंड पहुंचे। इस सब के लिए जो काम किया, आज उसका परिणाम हम सब देख सकते हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से पूर्वोत्तर भारत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी थी, वो पूर्वोत्तर भारत आज उस नाम को चरितार्थ कर रहा है और भारत की विकास की यात्रा का ग्रोथ इंजन बन गया। सांस्कृतिक रूप से पूर्वोत्तर भारत असीम समृद्धि समेटे हुए, अलग अलग तरह के संस्कृतियाँ, बोलियाँ, भाषाएं, पहनावा, खान पान, ये सब होने के साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के चलते पर्यटन की गतिविधियों का बड़ा केंद्र बना है। और मेघालय की इस लेक में जिस तरह से वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को शुरू किया गया है, ये भी अपने आप में पूर्वोत्तर भारत की एक बड़ी ख्याति के रूप में हो गया है। इसके साथ साथ में उनको रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं। बहुत सारी जब मैं शुभकामनाएं देता हूँ, अगर देखे छोटे छोटे युवा साथी, बेटियाँ होते हैं, किस तरह से वो कयाकिंग कर रही है, किस तरह से उनकी खुशी उनके चेहरे पर है। उन्होंने ये इंटरेस्ट सीखा है, उन्होंने रोजगार सीखा है, उनके लिए एक माध्यम उनके लिए बना है। मैं मानता हूँ कि ये जो झरने, ये प्राकृतिक सौंदर्य, ये बरसात, ये सब और ये समृद्धि जो इन अष्टलक्ष्मी प्रदेशों में माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से आई है, ये निश्चित ही इस पूरे क्षेत्र को भारत के भविष्य का या भविष्य के भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं।